तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कॉस्मेटिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो अगर ना होती तो हमें कुछ अधूरा सा लगता। दोस्तों, पाकिस्तान हो या इंडिया, अक्सर नौजवान लड़कियां अपनी रंगत निखारने और खुद को गोरा करने के लिए कई पापड़ बेलती हैं। यूं तो बाजार में गोरेपन की ढेरों मसनूआत मौजूद हैं, लेकिन फेयर एंड लवली के नाम से बिकने वाली क्रीम का कोई मुकाबला ही नहीं रहा। यहाँ तक कि रंगत निखारने वाली अक्सर क्रीमों को फेयर एंड लवली कह कर ही पुकारा जाता है। लेकिन अब इस मशहूर जमाना क्रीम बनाने वाली कंपनी यूनिलीवर ने ऐलान किया था कि वो दुनिया में आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए इस क्रीम से फेयर यानी गोरी रंगत का लफ्ज हटा देंगे। आखिर यूनिलीवर कंपनी को फेयर एंड लवली का नाम चेंज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए हम आपको बताते हैं कि 9 जून 2019 को अमेरिका में मौजूद 3 पाकिस्तानी सहेलियों हिरा हाशमी, अनम चंदानी, मारवी अहमद ने एक ऑनलाइन पटिशन शुरू की थी जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि फेयर एंड लवली और गोरेपन की तशहीर करने वाली दूसरी मसनूआत पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। और यूनिलीवर ने इस ऑनलाइन पटिशन की वजह से फेयर एंड लवली का नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली क्रीम रख दिया है। दोस्तों, आपको फेयर एंड लवली का न्यू नेम कैसा लगा? नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में कॉस्मेटिक अशिया कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, फेस फाउंडेशन लड़का हो या लड़की, हर कोई अपने चेहरे का रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। आप सभी जानते हैं कि फाउंडेशन इस्तेमाल करने से चेहरे की रंगत में काफी नुमाया फर्क पड़ जाता है। और क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सचर में पानी डाला जाता है, फिर इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर, एलोवेरा जेल, चावल का आटा, कोकाओ पाउडर और क्ले पाउडर को डालकर इसको मिक्स किया जाता है। फिर इसमें शी बटर डालकर फिर से इसे मिक्स किया जाता है और अब ये बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। फिर इसमें रंग को स्किन के हिसाब से कम या ज्यादा गोरा करने वाला केमिकल डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है। अब इस फाउंडेशन को ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में लोड कर दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन फाउंडेशन को बोतल्स के अंदर भरने का काम शुरू कर देती है। फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बोतल्स के पीछे वाले हिस्से को ये ऑटोमेटिक मशीन अच्छे तरीके से क्लोज कर देती है। इस प्रोसेस के बाद बोतल्स के ऊपर इनकी कैप्स को लगा दिया जाता है। फिर इस फाउंडेशन को पैक किया जाता है। पैकिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इनको मार्केट में सेल आउट करने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपने बालों को साफ करने के लिए लाख जतन करता है। हत्ता कि जिन लोगों के बाल गिर भी रहे होते हैं वो भी अपने बाकी बचे हुए बालों को सेहतमंद बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी भी शैम्पू के इस्तेमाल से पहले ये जरूर मालूम होना चाहिए कि ये आपके बालों को सूट भी करेगा या नहीं, और इस मकसद के लिए ये पता जरूर होना चाहिए कि ये शैम्पू बना कैसे है। दोस्तों, शैम्पू बनाने के तकरीबन तमाम ब्रांड्स एक ही किस्म का प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो एक बड़े से मिक्सचर में पानी भरकर उसमें स्टाइल अल्कोहल ऐड की जाती है। उसके बाद सिट्रिक एसिड डाला जाता है और फिर शैम्पू को एक खास कलर देने के लिए मुख्तलिफ पिगमेंट्स और यूरिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। जब इस मिक्सचर में अच्छी तरह ब्लेंड करके ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए जाते हैं, उसके बाद बारी आती है शैम्पू की खाली बोतलों की, जिन्हें एक बड़े कन्वेयर बेल्ट पर रख कर आगे भेजा जाता है। इस ऑटोमेटिक बेल्ट पर शैम्पू की खाली बोतल्स बारी बारी नोजल के नीचे आती हैं, जिनके अंदर शैम्पू भरा होता है। फिर इस मशीन के जरिए इन बोतलों में शैम्पू भर दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए इनको मजीद आगे भेजा जाता है। उसके बाद इन बोतलों पर ढक्कन लगाकर इन्हें सील किया जाता है और आखिरी स्टेप में शैम्पू बनाने
वाली ब्रांड अपनी कंपनी का लोगो और स्टैम्प इस पर लगा देती है। इस तरीके से शैम्पू को फैक्ट्री में तैयार करके मुख्तलिफ स्टोर्स में भेजा जाता है। दोस्तों, फीमेल्स फंक्शन, पार्टीज और शादियों में मेकअप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं और मेकअप लिपस्टिक के बिना अधूरा सा लगता है। लिपस्टिक बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और पिगमेंट्स, यानी लिपस्टिक को मुख्तलिफ कलर देने के लिए हस्बे जरूरत रंग। इन 4 अज्जा को मिलाकर लिपस्टिक फैक्ट्री में तैयार की जाती है। इन चारों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को इस मशीन में डाल दिया जाता है। फिर ये मशीन इस मिक्सचर को एक पेस्ट की शक्ल दे देती है और इस पेस्ट को दोबारा तेल में डालकर अच्छी खासी हीट पर गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद लिपस्टिक के अंदर वो चिकनाहट पैदा होती है जो हमें अपने लिप्स पर फील होती है। तेल के साथ इस पेस्ट को इस कदर गर्म किया जाता है कि ये दोबारा से एक लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेती है और उसके बाद इस लिक्विड को एक खास मशीन में डाल दिया जाता है जो इस लिक्विड को लिपस्टिक की शेप के बने हुए छोटे छोटे मोल्ड्स में डाल देती है और चंद सेकंड्स के अंदर ही ये लिक्विड फ्रीज हो जाता है। उसके बाद इन मोल्ड्स के अंदर लिपस्टिक के बॉडी कवर को रख दिया जाता है और इस कवर के ऊपर ये मशीन जोर से प्रेस करती है जिससे इस कवर में लिपस्टिक पूरी तरह फंस जाती है। उसके बाद इस लिपस्टिक को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर रोलर के जरिए लिपस्टिक को कवर के अंदर बंद कर दिया जाता है और आखिर में इसके ऊपर कैप्स लगाकर सील करके सप्लाई करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में फेयर एंड लवली क्रीम कैसे बनती है? रंग गोरा करने के लिए लड़के और लड़कियां फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको ये क्रीम लगाने से पहले पता होना चाहिए कि ये फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती है। फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है जिनमें सिट्रिक एसिड, सीटल अल्कोहल, स्टीरल अल्कोहल, कार्बोपोल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबीन, एलोवेरा, दूध और वाटर। दोस्तों, फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सचर में दूध को डाला जाता है और फिर इस दूध में मिनरल वाटर को डाला जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर में फेयर एंड लवली क्रीम के सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर मिक्स किया जाता है। इस मिक्सचर में सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर इस क्रीम को एक ऑटोमेटिक मशीन में भर दिया जाता है और ये ऑटोमेटिक मशीन क्रीम को फेयर एंड लवली के बॉक्स में भरना शुरू कर देती है और फिलिंग कंप्लीट होने के बाद इन बॉक्स को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे रवाना कर दिया जाता है, जहां पर एक ऑटोमेटिक प्रेसिंग मशीन के जरिए फेयर एंड लवली के खुले बॉक्स को ऑटोमेटिक तरीके से प्रेस कर देती है। फिर इन क्रीम को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन क्रीम को अच्छे तरीके से पैक कर देती है। पैकिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन क्रीम को मार्केट में सेल आउट करने के लिए रवाना कर दिया जाता है और इस तरीके से फेयर एंड लवली क्रीम मुकम्मल तौर पर फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन अच्छा जाए। अपनी दुआ में हमें जरूर याद रखिएगा।